हजारों साल पहले, जब दुनिया पहिए का आविष्कार भी नहीं कर पाई थी, तब भारतीय ग्रंथ उड़ने वाले रथों, विमानों की बात कर रहे थे। क्या यह सिर्फ कल्पना थी, या हमारे पूर्वज सच में उड़ान तकनीक जानते थे? आज हम खोलेंगे वो रहस्य जिसे जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के उन रहस्यमयी उड़नथों की, जिनका जिक्र रामायण, महाभारत, वेदों और यहाँ तक कि दक्षिण भारत की पुरानी नक्काशियों में मिलता है। क्या विमाना सिर्फ कहानी है या प्राचीन विज्ञान? रामायण में सबसे प्रसिद्ध उड़नरथ है पुष्पक विमान। कहा जाता है कि यह रावण के पास था और वह मन की गति से उड़ सकता था। इसमें लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, खिड़कियां थी और यह बादलों के ऊपर तक उड़ जाता था। कई संस्कृत श्लोक बताते हैं कि यह विमान मना संचालित यानी माइंड कंट्रोल था। महाभारत में वर्णन मिलता है कि कौरव पांडव युद्ध के दौरान आकाश में चमत्कारी उड़नरथ दिखाई दिए। कुछ श्लोक कहते हैं कि इन विमानों से बिजली जैसी किरणें निकलती थीं, जो दुश्मन को नष्ट कर देती थी। क्या ये लेज़र्स थे, एनर्जी वेपन्स, या सिर्फ मिथक? ऋग्वेद और अथर्ववेद में अग्नियान, कृतक विमान, रथचाल, गगनचर जैसे शब्द मिलते हैं, जो उड़ने वाली मशीनों के लिए इस्तेमाल किए गए। वेदों में वायुतनु यानी वायु से उठने वाली शक्ति का भी जिक्र है। क्या यह प्रोपल्शन सिस्टम था? योगवशिष्ठ में लघुयंत्र और महायंत्र का वर्णन है, ऐसी मशीनें जो व्यक्तियों को दूर दूर तक ले जा सकती थी। वर्णन इतने वैज्ञानिक है कि यह सवाल जरूर उठता है, क्या हमारे ऋषि सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी थे? भारत के कई मंदिरों में विमान समान आकृतियां खुदी हुई हैं। कैलाश मंदिर में एक शिल्प ऐसा है जो ऊपर उठते हुए एक रथ जैसा दिखता है। क्या ये देवों के विमान की याद है या उन्हें देखकर बनाई गई तकनीकी चीजें? सबसे हैरान करने वाला ग्रंथ है वैमानिक शास्त्र। इसे महान ऋषि भारद्वाज के नाम से जोड़ा जाता है। इसमें 8 तरह के विमान, 32 तरह के कंट्रोल सिस्टम्स, मेटल्स जैसे सौम्यलोह, तामोयंत्र का जिक्र है। इतना डिटेल मॉडर्न एयरक्राफ्ट मैनुअल्स में मिलता है, लेकिन 2000 से 3000 साल पुरानी किताब में कैसे? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सब रूपक है, सिंबलिज्म। लेकिन कई रिसर्चर्स कहते हैं कि इतने डिटेल टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस इमेजिनेशन नहीं हो सकते। कुछ का मानना है प्राचीन सभ्यता बहुत एडवांस थी जो बाद में नष्ट हो गई। कई लोग प्राचीन विमानों को आधुनिक यूएफओ साइटिंग से जोड़ते हैं। कुछ कथाएं बताती हैं कि रथ गोल आकार के थे, तेज रोशनी थी, हवा को चीरते हुए उड़ते थे। ये बातें मॉडर्न यूएफओ एनकाउंटर्स से मिलती जुलती हैं। क्या प्राचीन भारत में एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल संपर्क था? कुछ श्लोक बताते हैं कि विमान लोकों यानी डिफरेंट डायमेंशंस में जा सकते थे। आज की फिजिक्स इसे वॉर्महोल्स या पोर्टल्स कहती है। क्या प्राचीन ऋषियों ने स्पेस टाइम को समझ लिया था? कुछ मेटल्स जैसे मर्करी वॉर्टेक्स इंजन का उल्लेख मिलता है। मॉडर्न साइंस भी मर्करी बेस्ड आयन प्रोपल्शन पर रिसर्च कर रही है। अगर ये सच है, तो प्राचीन इंजीनियरों ने 1000 एस ऑफ ईयर्स अर्लियर वही कंसेप्ट बताया। भारत में कई लाइब्रेरीज नष्ट की गईं। नालंदा, तक्षशिला। क्या उन ग्रंथों में विमान तकनीक के असली सूत्र थे? क्या हमने अपना वैज्ञानिक खजाना खो दिया? विमानास रहस्य हैं। पुराने ग्रंथ बताते हैं कि यह उड़ते थे। आधुनिक विज्ञान कहता है शायद नहीं। लेकिन ये भी सच है कि इतनी एडवांस्ड कल्पना हजारों साल पहले कैसे की गई? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या विमाना सिर्फ कहानी है या प्राचीन भारत की असली तकनीक, जिसे आज दुनिया दोबारा खोज रही है? अपनी राय कमेंट में बताइए।
वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।